देख रहे हैं केवल सच तक। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे रांची, हुआ भव्य स्वागत। राजधानी रांची में आज श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का राजधानी में आज पहली बार आगमन था। उनके स्वागत में पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और कहा कि संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। समाज में जितने प्रकार की व्यर्थ बुराइयां हैं उनको समाप्त किया जाएगा। महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि राजपूत समाज में शिक्षा तथा रोजगार पर बल देना चाहिए। इसके अलावा राजपूत राजाओं की मूर्ति को संरक्षण करने की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने कहा कि झारखंड की राजनीति में राजपूतों की अहम भागीदारी है और इस भागीदारी को बड़े पैमाने तक पहुंचाना है। इस प्रेस वार्ता के दौरान सूरज सिंह जिला अध्यक्ष, विक्रांत सिंह जिला सचिव समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। झारखंड राज्य के सभी पत्रकार बंधुओं को, क्षत्रिय समाज के मेरे स्वजातीय बंधुओं को सबको नमस्कार, जय माता जी। मेरा नाम महिपाल सिंह मकराना है, श्री राजपूत करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे यहाँ के प्रभारी हैं अमित सिंह जी, दिल्ली के प्रभारी हैं। आज हम लोग रांची में पहली बार करनी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जैसा कि आप पूरा जानते हैं, राजपूत करनी सेना का नाम पूरे देश में हर एक पत्रकार, हर एक व्यक्ति, क्षत्रिय समाज से जुड़े व्यक्ति के अलावा लोग सब जानते हैं। हमारी 23-24 राज्यों में स्थापना हो रखी है। झारखंड में हम लोग पहली बार आए हैं। ऑलरेडी 2-3-4 सालों से काम चल रहा था और करनी सेना का जो काम है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप पहली बार रूबरू हो रहे हैं। क्षत्रिय समाज को संगठित करना, क्षत्रिय समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, क्षत्रिय समाज के अंदर आपस में जो कोई छोटा मोटा अगर डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करना, क्योंकि जब जब क्षत्रिय कमज़ोर हुआ है, ये देश कमज़ोर हुआ है। हम लोग क्षत्रिय समाज, कोई कहता है कि शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, तो हम लोगों ने घर से शुरुआत करी है। कई सारे अलग अलग समाजों के संगठन बनते हैं और कहीं ना कहीं वो फतवे जारी करते हैं किसी दूसरे समाज के खिलाफ, किसी और जाति बिरादरी के खिलाफ, जबकि क्षत्रिय समुदाय का कोई भी व्यक्ति आज तक, जहाँ तक मैंने सुना है, और हमने करनी सेना 2006 में बनाई थी, आज 15-16 साल हो गए, किसी भी जाति समुदाय के खिलाफ वैमनस्यता भरा कोई भी आज तक स्टेटमेंट करनी सेना के बैनर से नहीं दिया गया है। और हम चाहते भी नहीं है, क्योंकि हम चाह रहे हैं इस देश को आगे बढ़ाना। देश आगे तब बढ़ेगा जब सभी जाति समुदाय के लोग आपस में भाईचारे से रहेंगे, आपस में कोऑपरेट करेंगे। तो आज यहाँ छत्तीसगढ़ में क्षत्रिय समुदाय को मजबूत करने के लिए, क्योंकि पहले घर से झारखंड में इस पहली मीटिंग में, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ। समाज के मुद्दों को लेकर, समाज में जागृति को लेकर, समाज में चाहे वो शिक्षा हो, चाहे महिला शिक्षा हो, महिला उत्थान हो, विधवा विवाह हो, जो भी कोई हमारी कुरीतियाँ है उसके ऊपर हम लोग बात करने आए हैं। और उसके अलावा भी, जैसे कि अभी आरक्षण का जो मामला है, स्वर्ण समाजों को 10% का आरक्षण दिया गया। आपके यहाँ पे कई सारी बैरियर है आरक्षण में। 10% ईडब्ल्यूएस में दिया तो गया है, पर वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है अभी भी। तो उस बात पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आपके कोई भी, किसी भी पत्रकार बंधु के मन में कोई शंका, कोई समाधान, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो चौहान जी, आप यहाँ आए अपने संगठन को विस्तार देने या समाज में जो फैली कुरीतियां है और खासकर बबलू सिंह को पीट के पुलिस के द्वारा मार दिया जाता है। 23 अप्रैल को अमित शाह और राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे भी पूछना चाह रहा हूँ, आप क्या खीर खाने आ रहे हो क्या? उसके उस हत्यारे को पहले तो वो फांसी की सजा सुनाओ। क्या बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने अपना बलिदान इसलिए दिया था कि तुम जैसे नेता आएंगे और उनके पोते पड़पोत्र को तुम लोग प्रशासन से लाठी भाटा करवा के मरवा दोगे? और उसका जुर्म क्या था कि उसने 2 पैक ले रखे थे। और बिहार में दारू अलाउ नहीं है, जबकि बिहार में आसपास के झारखंड, छत्तीसगढ़ से 3 गुना 5 गुना ज्यादा दारू की खपत हो रही है। वो 2 नंबर की दारू तुमने बंद करी, 1 नंबर की रेवेन्यू आता, कोई बात नहीं। 2 नंबर से तुम लोगों ने उन माफियाओं को पैदा कर दिया जो जहरीली दारू से लोग मर रहे हैं। तुम उन पे काबू नहीं कर सकते, तो इस तरीके के ये तुगलकी फरमान क्यों जारी करते हो? तो हम लोग यहां से उनके वहां भी जाएंगे, वीर साहब बाबू वीर कुंवर सिंह जी के
तो कहीं अगर किसी को ये शंका हो कि हम लोग किसी एक के लिए बात करते हैं क्षत्रिय समुदाय के लिए, तो वीर साहब मुंडा भी हमारे लिए वही क्षत्रिय है, क्योंकि जो लड़ता है वो क्षत्रिय है, जो अपने देश के लिए लड़ता है वो क्षत्रिय है। और वीर साहब मुंडा इस देश के लिए लड़े हैं, हमारे लिए तो महाराणा प्रताप के बराबर, वो भी महाराणा प्रताप के बराबर। महाराणा प्रताप की सेना में भी भील थे और उन्होंने महाराणा प्रताप को साथ दिया जीवन पर्यंत अकबर के खिलाफ। तो हमारे लिए सब बराबर है, जो लड़ रहा है देश के लिए वो क्षत्रिय समान है, और जो नहीं लड़ रहा है केवल अंगुली उठा रहा है, उन्हें हमारे कोई क्षत्रिय समाज में कोई फर्क पड़ता नहीं है, चाहे कोई भी आओ कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद आपको। समाज में उसको दूर करना। करणी सेना एक सामाजिक संगठन है, और ये संगठन अगर समाज में फैलेगा तभी हम लोग जागरूकता ला पाएंगे। हम पहुंचेंगे नहीं तो जागरूकता आएगी कहाँ से? राजस्थान का ये बेस्ट एक संगठन है, राजस्थान बेस्ट, राजस्थान से उसकी उत्पत्ति हुई है। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी जो चंद्रशेखर सरकार में ऊर्जा मंत्री थे, उनके बेटे सबसे बड़े राजपूत समाज के नेता हमारे माननीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी ने 2006 में करणी सेना बनाई थी, और उनका ये संगठन है। और हमने काफी सारे सालों तक केवल राजस्थान में काम किया है, क्योंकि हम चाहते थे कि राजपूत समुदाय राजस्थान में खूब बड़ी संख्या में है। यहाँ तो राजपूत समुदाय, क्षत्रिय समुदाय 3-4% है, हमारे वहाँ 9-10% तक है। राजपूताना उसका नाम था। तो हम वहाँ से अगर बाहर निकले हैं तो हमारे समुदाय के लोगों को ये बताने और ये बाकायदा ये समझाने निकले हैं कि आप लोग क्या थे और क्या हो गए, हम लोगों ने क्या गलत किया है और हम क्या सही कर सकते हैं, अपने आपस के सद्भाव बढ़ाकर क्षत्रिय समाज को आगे ले जाकर। तो आपका संगठन एक साथ होकर चुनाव में भी अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करेगा, या सिर्फ सामाजिक काम को ही आगे बढ़ाएगा? पिछले 16 सालों में 3 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनाव करणी सेना ने देखे हैं, और हमारे बोलने से सरकारें बनती भी है, बिगड़ती भी है। और हमारी जो करणी सेना जो संस्था है, श्री राजपूत करणी सेना, कभी भी पॉलिटिकल मामले में सीधे हस्तक्षेप नहीं करती। और कोई भी सरकारें अगर क्षत्रिय समुदाय के व्यक्ति को, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे आम राजपूत हो, अगर कोई भी दमनकारी नीति अपनाती है तो हम लोग सड़कों पे आते हैं। और उसका काफी बृहद रूप आप लोगों ने पद्मावत के समय और ऐसी कई सारी जगह आपने देखा होगा, जिसमें पूरे देश में हम लोगों ने साल भर विरोध प्रदर्शन किया। आप पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, और वर्तमान में सरकार जो केंद्र में बैठी है वो कह रही है कि अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत ये सब पे बात ना हो, सिर्फ हिंदुत्व पे बात हो। हिंदू एक है, ये जाति में ना बांटा जाए। मैं आपके द्वारा ही उन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, जब हिंदू एक है तो पद्मावती जो इस देश का महिलाओं का सबसे बड़ा स्वाभिमान था, तब केवल क्षत्रिय समुदाय क्यों लड़ रहा था? वो हिंदू जो हिंदू एक है, हिंदुत्व का नारा देते हैं, वो कहां मर गए थे उस टाइम? जो आरएसएस जैसी संस्थाएं जिन्होंने बना रखी है, अभी करौली में अभी हिंदू समुदाय, हिंदू मान लीजिए, पर्टिकुलर हिंदुओं के कोई जाति पे हुआ होगा, अगर कोई मुस्लिम समुदाय ने पत्थरबाजी करी रामनवमी पे, तो वहां वो हिंदू समुदाय केवल राजपूत या करणी सेना को क्यों कोस रहा था? वो जो पेज बना रखे हैं तथाकथित लोग, जो मैं खुद आरएसएस का स्वयं सेवक रहा हूं, पर मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि अब पता ही नहीं वो कौन लोग उसको चलाते हैं, जो ये करणी सेना पे आक्षेप लगा रहे थे कि करणी सेना कहां चली गई, जो पूरे पद्मावत के समय पूरे देश में सड़कों पे थी। तो तुम हिंदुओं का झंडा तुम लेके घूमते हो, उसकी जो रॉयल्टी है वो तो तुम खा रहे हो। क्षत्रिय समुदाय ने थोड़ी कभी हिंदुत्व का नारा दिया। क्षत्रिय समुदाय सबके साथ चला है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। क्षत्रिय के लिए तो इस देश महान, ये देश प्रथम होना चाहिए, जाति बाद में। हिंदुत्व का अगर वो जो नारा दे रहे हैं, पहले अपनी गिरफ्तारी मामला आया था, मैंने राजस्थान में पढ़ा था, उनकी पोती यहाँ पे बीए कर रही थी, शायद ग्रेजुएशन कर रही थी, और बाजार में बैठ के सब्जी बेचने को मजबूर थी। और मैं आपको ये कहते हुए मुझे भी थोड़ा बुरा लग रहा है कि जिस झारखंड को आदिवासियों के नाम से आदिवासियों के लिए जाना जाता है, और जिसको बनाने वाले वीर साहब मुंडा थे, उनके परिवार के लिए कोई ये आदिवासी नेता गए, न आदिवासियों के नाम पे रॉयल्टी खाने वाले नेता गए, न SC/ST या जो भी दलित की बात करता है वो नेता गए। अगर कोई गया तो करणी सेना गया, करणी सेना गई थी, श्री राजपूत करणी सेना, अमित सिंह हमारे जो है प्रभारी है झारखंड के, और इनकी पूरी टीम, और उनको आर्थिक
सहायता दे के आए, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे 1 लाख रुपये हो, मैं ये पैसा नहीं बताना चाह रहा, पर हम लोग आर्थिक सहायता दे के आए। तो करनी सेना ये नहीं है कि सामाजिक संगठन है तो हम किसी और समुदाय के साथ गलत हो रहा है। जिनके कारण से पूरे स्टेट को जाना जा रहा है उनके ऊपर केवल राजनीति करते हुए ये लोग, और ये हमें पूछ रहे हैं कि हिंदुत्व क्या है। बिरसा मुंडा हिंदू नहीं थे क्या आदिवासी है केवल? लास्ट में मूल तो कहीं हिंदुत्व पे आती होगी, पर ये सब बकवास बात है। मैं केवल बोलना चाह रहा हूं किसी भी समुदाय के ऐसे पूर्व पुरोधा के लिए उनके इतिहास को खंडित करने का, या उनके जो अभी के जो पूर्वज उनके जो है, अगर उनके ऊपर विपदा आएगी, जैसे अभी आपके बिहार और अभी पहले ये पूरा क्षेत्र बिहार का क्षेत्र हुआ करता था, वहां के सबसे